नमस्कार। वेट लॉस करने के लिए या मेटाबॉलिक इलनेसेस को मैनेज करने के लिए कुछ प्रिंसिपल जो डाइट के और लाइफस्टाइल के आप फॉलो कर सकते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे पहले अगर बात करें तो टाइम रेस्ट्रिक्टेड फीडिंग करनी चाहिए, जिसे हम इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कहते हैं। क्या होता है ये? जैसे कि आपने एक फास्टिंग विंडो डिसाइड करनी है। आप 16 घंटे की फास्टिंग विंडो और 8 घंटे की ईटिंग विंडो जो है प्लान कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 12 से 8 या 11 से 7 या 10 से 6 इस तरह का खाना अपना खा सकते हैं। तो जैसे 12 से 8 बोला तो 12 बजे आपका ब्रेकफास्ट होगा, उससे पहले कुछ नहीं खाएंगे। तो और उस 8 बजे के बाद भी शाम को कुछ नहीं खाएंगे। अगर भूख लगती है, प्यास लगती है तो पानी पीजिए और दूसरी बिना एनर्जी वाली, फ्री एनर्जी वाली चीजें लीजिए। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम दें तो लंच 1 बजे किया, रोटी सब्जी दाल पनीर। डिनर 7:30 कर लिया, जिसमें कि मिलेट्स, खिचड़ी, कर्ड, सैलेड हो। और उसके पहले या बाद में ओनली वाटर, ब्लैक कॉफी, ग्रीन टी ड्यूरिंग फास्टिंग। अगर ये चीज अगर फॉलो करें तो फायदा मिलेगा। इसके अलावा जो दूसरा मेथड है वो होता है कि हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन आप एकदम से पूरा फास्ट करें, बिल्कुल पानी पे रहें। और तीसरा जो होता है, स्नैक्सिंग बीच में बिल्कुल ना लें। स्नैक्स जो ले लेते हैं, नमकीन खा लिया, कुछ खा लिया, थोड़ा सा भूख लगी कुछ उठा के खा लिया, ये सब अगर लगता है भूख लगती है तो पानी पीजिए। पानी में नींबू डाल लो या दालचीनी डाल लो। ब्लैक कॉफी पी सकते हैं, ग्रीन टी, हर्बल टी, इस तरह की चीजें ले सकते हैं बिना चीनी वाली। फिर और भी ज्यादा अगर स्ट्रिक्ट होना चाहें तो 1 मील ए डे भी कर सकते हैं और वेरी लो कार्बोहाइड्रेट डाइट कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट को मिनिमम रखना होता है। कार्बोहाइड्रेट मतलब जो मीठा देने वाली जो चीजें होती हैं उनको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। इसमें शराब का, फ्रुक्टोज, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, जो भी पैकेट में चीजें आती हैं जैसे बिस्किट, बेकरी की ब्रेड है, जूस है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, केचप है, पैकेट में आने वाली सारी चीजें, वो सब चीजें आप बाहर फेंक दो। आपके नुकसान ही करेंगी, फायदा नहीं करने वाली। इसके अलावा आप क्या ले सकते हैं वो सुनिए। फ्रेश कोकोनट चटनी ले सकते हैं, होममेड घी ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं, वो भी नॉन डायबिटिक पेशेंट है उसमें ही, और वो भी कम मात्रा में। प्रोटीन आपको खूब लेना चाहिए। अब वेजिटेबल में क्या प्रोटीन हो सकता है? तो प्रोटीन में वेजिटेबल लोगों के लिए पनीर हो सकता है, टोफू, लेंटिल, स्प्राउट्स, दाल, पीनट्स, चिया सीड, ये सब प्रोटीन हो सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन में तो सिंपल होता है एग, चिकन, फिश। रेड मीट नहीं लेना चाहिए, उससे नुकसान होता है। और इसके अलावा बॉयल्ड एग और पनीर, इस तरह की चीजें रूटीन खाने में आप डालेंगे तो आपका प्रोटीन का अमाउंट बढ़ेगा। फिर हेल्दी क्वालिटी ऑफ फैट भी आपके खाने में होने चाहिए। क्या होता है हेल्दी फैट? घी, गाय का घी अच्छा माना जाता है, 1 चम्मच डेली ले सकते हैं। कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल भी सही माना जाता है। ये एवोकाडोज, नट, सीड, इस तरह की भी ठीक मानते हैं। और जो खराब वाला जो चीज है, जो जम जाने वाली चीजें हैं, वो ना लें, एक्सेस में ना लें। घी को भी एक्सेस में ना लें। और सिर्फ फ्रूट भी खाते रहेंगे तो भी नुकसान हो सकता है। तो बहुत ज्यादा मीठे जो फ्रूट होते हैं वो भी नहीं लेने चाहिए, जैसे कि बनाना, मैंगो, चीकू, ग्रेप्स, ये बहुत मीठे होते हैं, नहीं लेने चाहिए। इसके अलावा बेरीज ले सकते हैं, कीवी ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं, अमरूद ले सकते हैं, गुआवा, ये सब चीजें ले सकते हैं। कभी भी ओवर ईटिंग नहीं करनी। जितनी आपको भूख है उससे 50-60%, 70% तक खाइए। ज्यादा पेट मत भरिए। ज्यादा पेट भरेंगे तो आपका डाइजेशन में प्रॉब्लम आएगा। और जो लोग गेहूं को छोड़ के मिलेट्स पे या लेग्यूम्स पे शिफ्ट हो सकते हैं, वो बहुत ज्यादा फायदा करेगा। मिलेट्स में मतलब रागी है, डोसा, बाजरा, रोटी, बाजरे की रोटी, रागी का डोसा, ज्वार की खिचड़ी, इस तरह की चीजें आप खा सकते हैं। चना, राजमा, मूंग दाल, जिनको चना और राजमा से गैस नहीं बनती वो ये ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा एक्सरसाइज करनी चाहिए, कम से कम 1 घंटा डेली अपने लिए दीजिए। आधा घंटा वॉक कर लीजिए, 20 मिनट थोड़ा वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज कर लीजिए, और बाकी 20 मिनट जो है 10 मिनट अपना योगा के ऊपर भी दीजिए। तो ये सारी चीजें बैलेंस्ड रूप में जरूरी है। 7 से 8 घंटे आपको नींद भी जरूरी है। अगर आप नींद पूरी नहीं करेंगे तो आपका शरीर रिचार्ज नहीं होगा और फिर बीमारियों का घर बनता चला जाएगा। इनसोल्यूबल फाइबर्स ज्यादा लेने चाहिए, जैसे कि इसबगोल होता है, ओकरा, मेथी, करेला, इस तरह की चीजें लेने से फायदा होता है। रॉ सलाद ले सकते हैं, मूंग का सलाद ले सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं, और इसमें आप पालक, मेथी, इस चीजें अपने खाने में डाल सकते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड जो है कुछ, जैसे कि आपका टर्मरिक, दाल, सब्जी डाल सकते हैं, हम डालते ही इंडियन लोग। गार्लिक,
जिंजर टी, ग्रीन टी, तुलसी टी, फर्मेंटेड फूड जैसे कि दही, कांजी, पिकल्स लेकिन कम नमक वाला पिकल ले सकते हैं। ब्लैक कॉफी लेनी चाहिए, 1 से 2 ब्लैक कॉफी आप डेली लीजिए। ब्लैक कॉफी जिसमें दूध ना हो और चीनी ना हो ले सकते हैं, सुबह में या आफ्टरनून में। रात को ना लें, लेकिन नींद नहीं आएगी रात को लेंगे तो। और पानी खूब पीजिए, कम से कम 3 लीटर तो पानी डेली पीना ही चाहिए। बहुत ज़्यादा पानी पीना भी ठीक नहीं, 5 लीटर से ज़्यादा नहीं पीना है। शराब नहीं पीनी है, प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है, प्रिजर्वेटिव वाली चीज़ें नहीं खानी है। अगर ये सब चीज़ें आप फॉलो करते हैं तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। धन्यवाद।